बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तियार अली ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खास ट्यूटोरियल्स। खास ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पर हम आपके लिए ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस और एसईओ से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट और वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और इस चैनल पर पब्लिश करते हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर अपनी तमाम की तमाम जो इमेजेस आप अपलोड करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, उनको ऑटोमेटिक किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप वेबसाइट पर अगर आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ नहीं होंगी तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो डाउन हो जाएगी और वो स्लो लोड होगी, जिस वजह से आपका एसईओ स्कोर डाउन जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग पोजीशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप किस तरीके से अपनी तमाम इमेजेस को ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उनकी इमेजेस को आप किस तरीके से ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको तमाम की तमाम चीज़ें बताने वाले हैं और वो वे बताने वाले हैं कि जिसके तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे तो उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और आपकी पोस्ट में और कंटेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये हमने एक डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा हुआ है और इस इमेज की हम प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाते हैं कि इस इमेज का जो साइज़ है वो 853 KB है। अब हम इस इमेज को इस्तेमाल करेंगे अपने वर्डप्रेस की पोस्ट में और अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम अपने डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ से एक नई पोस्ट को ऐड करते हैं, जहाँ पर हम अपनी उसी इमेज को अपलोड करते हैं जिसका साइज़ हमने आपको दिखाया कि 850 KB था। अब हम उसको इस पोस्ट में इंसर्ट करने के लिए ऐड मीडिया पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल में जाकर सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी उस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज जो है वो अपलोड हो रही है, जस्ट वेट। तो दोस्तों हमारी जो इमेज थी वो अपलोड हो चुकी है और इस अपलोड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका साइज़ आया है वो आया है 122 KB। यानी इसके लिए हमने कोई एडिशनल टूल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई एडोब में वर्किंग नहीं की, इस इमेज के साइज़ को हमने कंप्रेस नहीं किया, बल्कि जैसे ही हमने इस इमेज को अपनी इस वर्डप्रेस की पोस्ट में इंसर्ट किया, ऐड किया, तो इसका साइज़ ऑटोमेटिक कंप्रेस होकर 122 KB हो चुका है। तो अभी हम दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस इमेज का जो एक्चुअल साइज़ था वो था 853 KB, जबकि हमारी इस पोस्ट में इंसर्ट होने के बाद इसका साइज़ हो चुका है 122 KB। अब हम इस इमेज को अपनी इस पोस्ट में इंसर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो इमेज है वो हमारी पोस्ट में इंसर्ट हो चुकी है और अभी इसके क्वालिटी में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि इसकी कोई क्वालिटी ख़राब हुई हो। तो इसके लिए हम जो है अपनी इस पोस्ट को प्रीव्यू करते हैं और ये पोस्ट आपके सामने जो है वो प्रीव्यू हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इस इमेज की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जबकि इसका जो साइज़ है वो 122 KB में कन्वर्ट हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है, जो कि 850 KB की थी और इसकी क्वालिटी में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी जो इमेजेस ऑटो कंप्रेस होने के बाद, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ होने के बाद आपकी पोस्ट में इंसर्ट होंगी तो उससे आपका कितना टाइम बचेगा और आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है उसमें भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी तमाम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में कौन सा प्लगइन इस्तेमाल करेंगे और उसकी किस तरीके से आप सेटिंग करेंगे कि आप जब भी अपनी
पोस्ट में कोई इमेज इंसर्ट करें तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाए, उसके लिए आपको एडिशनल कोई एफर्ट्स ना करनी पड़े और आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए आज की हम इस वीडियो में अपनी वेबसाइट petseed.com को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से प्लगइन के सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ टॉप राइट बॉक्स में आपने लिखना है TinyPNG। तो आपके सामने जो पहला प्लगइन आ रहा है जिस पर ये पांडा की इमेज बनी हुई है और ये प्लगइन कंप्रेस JPG एंड PNG इमेजेस को कंप्रेस करता है और इसके जो ऑथर हैं वो है TinyPNG और इसी नाम से हमने इसी प्लगइन को यूज़ करते हुए अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को ऑटो ऑप्टिमाइज करना है। आपने इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने यहाँ से कभी भी बल्क ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अभी आपने इसकी सेटिंग्स पे जाना है। जब आप इस प्लगइन की सेटिंग पर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपने सिंपल सा प्रोसेस करना है कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखने के बाद रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस प्लगइन की जानिब से आपको एक एक्टिवेशन ईमेल भेजी जाएगी। आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल पर जाना है और इनकी एक्टिवेशन ईमेल का वेट करना है। विदिन अ मिनट जो है इनकी ईमेल आ जाती है। हम अपने इनबॉक्स को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अगर आपके पास वो ईमेल नहीं आती है तो आपने अपने स्पैम फोल्डर को लाजमी चेक करना है। हो सकता है कि वो ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में आ चुकी हो। तो दोस्तों हमारे पास एक्टिवेशन ईमेल आ चुका है। इस ईमेल में एक्टिवेट योर अकाउंट का जो बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर टोटल यूजेज दिस मंथ, आपको जो लिमिट दी जाती है वो 500 इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने की लिमिट दी जाती है और अभी तक हमने जो है वो 0 इमेजेस को अभी यूज़ किया है। यानी इस अकाउंट को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट पर 500 इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने इस API की को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड में आने के बाद चेंज API के ऊपर क्लिक करके इस बॉक्स में लाकर पेस्ट करना है। नॉर्मली अगर आप अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर एक्टिवेट नहीं होता तो आपने यहाँ से इस एक्टिवेशन API की को डिलीट करके जो कॉपी की है आपने अपनी ईमेल से वो यहाँ पेस्ट कर देनी है और सेव करवा देनी है। तो जैसे ही आप अपनी इस API की को सेव करवाएंगे तो जो आपका अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाता है और वो ओके हो जाता है और यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाता है यू आर ऑन अ फ्री प्लान विथ 500 कंप्रेशन लेफ्ट दिस मंथ। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद भी आपके पास जो अभी लिमिट आ रही है कि आप ईच मंथ 38 इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है। जबकि हमारे पास इस साइड पे जो कहा जा रहा है कि जी आप 500 इमेजेस को मंथली यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और ये आपकी लिमिट है। जबकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जी आपके पास जो लिमिट है वो 38 इमेजेस की है। तो आप इस 38 इमेजेस की लिमिट को 500 तक किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखें। हम आपको जो सेटिंग्स बताने वाले हैं उस सेटिंग्स को ऑन करने से आप इस पूरी 500 जो लिमिट है आपकी कंप्रेशन की, उनको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपने कभी भी कंप्रेस न्यू इमेजेस इन द बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कंप्रेस न्यू इमेज ड्यूरिंग अपलोड। और उसके बाद जो इमेज साइजेस हैं उनमें आपने ओरिजिनल इमेजेस को चेक लगा रहने देना है। उसके बाद हम आपको स्लो बताते हैं कि थंबनेल के जो इमेजेस हैं उनको आप जैसे अनचेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपकी जो ये लिमिट है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम मीडियम के साइज़ को भी हम अनचेक करते हैं तो हमारी यहाँ पे लिमिट आप देख सकते हैं कि 45 हो चुकी है। अब मीडियम लार्ज के इस बॉक्स को भी हमने अनचेक किया तो अब हमारी जो लिमिट है वो 50 इमेजेस पर मंथ हो चुकी है, जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इन तमाम चेक्स बॉक्स को यहाँ से हटा देना है और सिर्फ ओरिजिनल इमेज को आपने कंप्रेस करना है। इससे आपके पास जो है वो लिमिट 500 इमेजेस की पर मंथ मेंटेन रहेगी और आई थिंक कि 500 इमेजेस एक वेबसाइट के अंदर आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं इन अ मंथ। और जब मंथ एंड होगा, नया मंथ स्टार्ट होगा, तो ये लिमिट आपके पास दोबारा आ जाएगी और एक महीने में आप 500 इमेजेस को बआसानी इस लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को ऑटो
ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस फ्री अकाउंट में रहते हुए। इसके बाद आपने इसकी किसी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो ट्रिक है वो पसंद आई होगी और आप हमारी इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए टिनी PNG के इस अकाउंट के 500 इमेजेस की जो लिमिट है आपकी मंथली, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी इस वेबसाइट पर ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को। अब हम आपको एक नई पोस्ट ऐड करके दिखाते हैं कि ये प्लगइन जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, आपकी जो इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम अपनी इस नई पोस्ट में उसी सेम इमेज को अपलोड करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से इमेज का ब्लॉक उठाते हैं, मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल में जाकर सेलेक्ट फाइल करते हैं और डेस्कटॉप पे जाकर अपनी इसी सेम इमेज को अपलोड करते हैं। तो क्योंकि ये जो प्लगइन है ये ड्यूरिंग द अपलोडिंग इमेज को कंप्रेस करता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम अपलोड होने में ज़्यादा लग सकता है। तो दोस्तों हमारी ये जो इमेज है जो कि 850 KB की इमेज थी वो हमारी इस साइट पर अपलोड हो चुकी है और अपलोड होने के बाद जो इसका साइज़ आया है वो 122 KB। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और अपनी पोस्ट में इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हम अपनी इस पोस्ट को प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है हमारी पोस्ट में इंसर्ट हो चुकी है और इसकी क्वालिटी पे कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप जो है वो इस प्लगइन को इस्तेमाल करके अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को ड्यूरिंग द अपलोडिंग ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे और ऑप्टिमाइज़ इमेज ही आपकी वेबसाइट पर ऐड होगी और आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप इस प्लगइन को इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि वीडियो के दौरान आपको इमेज की क्वालिटी का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा। अभी हम इस इमेज को लार्ज करके ओपन करके दिखाते हैं तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है और ये कंप्रेस होने के बाद भी इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी है। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस प्लगइन को इस्तेमाल करके आपको कैसा लग रहा है। हम आपके साथ वही प्लगइन शेयर करते हैं जिनको हम पर्सनली खुद इस्तेमाल करते हैं। उन प्लगइन्स को अगर आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट के लिए कोई हार्मफुल नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट की में काफ़ी डायरेक्टरीज़ को जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पीड टाइम है वो स्लो हो जाता है और आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो ओपन होती है। तो हम आपके साथ वही प्लगइन शेयर करते हैं जिनको हम खुद पर्सनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारी वो वेबसाइट्स पे कोई हार्मफुल क्रिएट नहीं करती हैं। आखिर में जाते जाते हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खास ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर मौजूद सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।